Hello, class study student. Today we will start our new chapter, The Greedy Fisherman, from your class era English book. Let us start. One day, a fisherman could not catch even a single fish from morning till evening. एक दिन एक फिशरमैन ने एक भी मछली नहीं पकड़ी, यानी कि उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई सुबह से लेके शाम तक। अभी एक फिशरमैन था जो सुबह से लेके शाम तक वेट कर रहा था नदी के किनारे। आई थिंक बैठा होगा या अपनी नाव में होगा, तो उसको सुबह से लेके शाम तक एक भी फिश नहीं मिली। He was very much tired of throwing the net again and again. Again and again मतलब बार बार, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था बार बार जाल को फेंक कर, मतलब वो जाल को बार बार फेंक कर बहुत ज़्यादा थक चुका था। At last he lost all hope and sat down. और अंत में वो उसने सारी उम्मीद खो दी कि भाई अब तो आज तो कोई भी फिश नहीं मिलेगी, और बैठ गया। Just then, तभी he saw a small fish coming. तभी उसने देखा कि एक छोटी मछली आ रही है। The fisherman thought that instead of going home empty hand, मतलब खाली हाथ, it was better to take that small fish home. फिशरमैन ने सोचा कि घर खाली हाथ जाने के बजाय ये अच्छा होगा कि एक मैं छोटी मछली घर पे लेके जाऊं। He threw the net, उसने जाल फेंका and cut the fish, और मछली को पकड़ लिया। The small fish stared shouting. अब स्मॉल फिश थी, उसने उसकी तरफ देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर दिया? प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ लीव मी, ठीक है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। द फिशरमैन वाज सरप्राइज टू हियर अ फिश स्पीकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग। फिशरमैन तो सरप्राइज हो गया ये सुनकर कि एक मछली इंसानों की जैसे बोल रही है। द फिशरमैन सेड, यू आर ए यूनिक यू फिश। फिशरमैन ने कहा, तुम तो अद्भुत फिश हो, एकदम तुम तो अद्भुत मछली हो। आई विल टेक यू अलॉन्ग, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। द फिश सेड, फिश ने कहा, प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आई विल गिव यू अ पर्ल, मैं तुम्हें एक मोती दूंगी। द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, उसने कहा मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। फ्रॉम वेयर विल यू गिव मी अ पर्ल, तुम मुझे कहाँ से एक मोती दे दोगी, तुम कहाँ से मोती दे दोगी बताओ। द फिश रिक्वेस्टेड, फिश ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई विल गेट यू ए पर्ल फ्रॉम द रिवर, मैं तुम्हें नदी से एक मोती ला के दूँगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, आई विल गेट यू अ पर्ल फ्रॉम द रिवर, मैं वादा करती हूँ मैं आपको नदी से एक पर्ल ला के दूँगी, एक मोती ला के दूँगी। आई विल डेफिनेटली कम बैक विथ ए पर्ल, मैं अवश्य ही एक मोती लेके वापस आऊँगी आपके लिए। दे डिस्कस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी समय तक ये बहस चलती रही। उसने कहा तुम कहाँ से दोगी, वो बोली मैं लेके आऊँगी, मुझे छोड़ दो। वो कहता मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। वो कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फाइनली द फिशरमैन वॉज कन्विंस्ड एंड ही लेट द फिश गो, और लास्ट में फिशरमैन मान जाता है और मछली को जाने देता है। द फिश वैन डाउन इन टू डीप वाटर, और फिश डीप वाटर में चली जाती है, समुद्र की गहराई में चली जाती है। द फिशरमैन वेटेड फॉर द फिश विदाउट ब्लिंकिंग हिज आइज, ब्लिंकिंग इस मतलब विदाउट ब्लिंकिंग आइज का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। फिशरमैन बिना पलक झपकाए फिश का वेट कर रहा था। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में द फिश कैम बैक, फिश वापस आई, विथ ए पर्ल इन हर माउथ, अपने मुंह में मोती लेकर फिश वापस आई। ऑन सीइंग द पर्ल इन माउथ द फिशरमैन जम्प्ड विथ जॉय, और जैसे उसने देखा अरे इसके मुंह में तो मोती है, तो फिशरमैन तो बहुत ही खुश हो गया, उछलने लगा वो जॉय मतलब खुशी के मारे। ही बिकेम ग्रेडी, और वो लालची हो गया। He thought, when she could get one pearl, उसने सोचा अगर ये मुझे एक मोती दे सकती है, she must be having more, तो इसके पास तो बहुत सारे होंगे। So he taught her again, so he cut her again, तो उसने उसे फिर से पकड़ लिया। Thinking she would get more pearls for him, ये सोचकर कि वो उसे और ज़्यादा मोती दे देगी।
द फिश सेड टू हिम, फिश ने उससे कहा, वाई डू कैच मी अगेन, तुमने मुझे दोबारा क्यों पकड़ा? द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा, इफ़ यू गेट मी 2 पर्ल्स, अगर तुम मुझे 2 मोती दोगी, आई विल यू लिव आई विल लिव यू, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अदरवाइज नॉट, और नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम मुझे एक और मोती ला के दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। द फिश अंडरस्टूड दैट ही हैड बिकम ग्रेडी, फिश समझ गई कि ये लालची बन गया है। शी सैड, आई डोंट हैव एनी मोर पर्ल, मेरे पास और कोई दूसरा मोती नहीं है, बट इफ़ यू अलाउ मी, यदि तुम मुझे परमिशन देते हो, अलाउ करते हो, आई विल गो टू माई मदर, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, एंड आस्क हर इफ़ शी हैज़ एनी, और उनसे कहूँगी मुझे एक मोती दे दो यदि उनके पास में होगा। तो वो कहती है कि मेरे पास तो कोई और मोती नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं और उनसे कह दूं कि अगर आपके पास एक मोती है तो वो मुझे दे दे। आई विल गेट इट फॉर यू, और वो मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगी। हियरिंग दिस द ग्रेडी फिशरमैन लेट द फिश को, और ये सुनकर लालची फिशरमैन ने मछली को जाने दिया। बिकॉज ऑफ ग्रेड ही फॉरगेट टू टेक इवन 1 pearl आल्सो, और लालच के कारण वो एक मोती लेना उससे भूल गया, जो वो मोती लेके आई थी ना वो भी लेना भूल गया। आफ्टर रीचिंग फार फ्रॉम द फिशरमैन द फिश सेड, जब वो फिशरमैन से दूर चले गए तो मछली ने कहा, नाउ यू विल नॉट गेट इवन 1 pearl, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मोती भी नहीं दूंगी। एंड द फिश वैन डाउन इन टू द डीप वाटर, और ये कह के मछली एकदम गहरे पानी में चली गई। द ग्रेडी फिशरमैन रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, और इस तरह से जो लालची फिशरमैन था अपने घर खाली हाथ लौट गया। तो हमारा मोरल ये है, डोंट बी ग्रेडी, लालची मत बनो। ठीक है, जो है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए हम लोगों को, जो भी हमारे पास में है। अगर वो एक ले लेता तो आई थिंक उसका एक से काम हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फिशरमैन वॉज सरप्राइज, फिशरमैन सरप्राइज हो गया था, क्यों हो गया था? टू हियर अ फिश स्पीकिंग लाइक ए ह्यूमन बींग, मछली को एक इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर या सुनकर वो सरप्राइज हो गया था। द फिशरमैन वेटेड फॉर फिश, फिशरमैन ने मछली का इंतज़ार किया, विदाउट ब्लिंकिंग हिज आई, अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए। द फिशरमैन फॉरगॉट टू टेक इवन 1 pearl बिकॉज ही वॉज ग्रेडी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि वो लालची हो गया था। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिशरमैन वॉज वेरी greedy. The fisherman saw a small fish coming. The fisherman caught a fish. The fish said to fisherman, I will get a pearl for you. ठीक है, चलिए। Why was the fisherman sad? Fisherman उदास क्यों था? तो यू आप इस तरह से लिखोगे, The fisherman was sad. Fisherman उदास था because he could not catch any fish, क्योंकि उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। What did the fish tell the fisherman? मछली ने फिशरमैन को क्या बताया? तो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस, द फिश, टेल की जगह टोल्ड कर देना। द फिश टोल्ड द फिशरमैन डैट शी वुड गिव अ पर्ल टू हिम, कि वो उसे एक मोती देगी। व्हाई डिड द फिशरमैन जंप विद जॉय? फिशरमैन क्यों उछला खुशी के मारे? तो आप लिखोगे द फिशरमैन, जंप की जगह जंप्ड कर देना, ठीक है। द फिशरमैन जंप्ड विद जॉय, फिर कॉमा लगा देना, ठीक है। ऑन सीइंग अ पर्ल इन फिश माउथ, मछली के मुंह में मोती देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। व्हाट मेड द फिशरमैन ग्रेडी? किस वजह से फिशरमैन ग्रेडी बन गया, लालची बन गया? तो आप लोग लिखोगे ही थॉट, उसने सोचा, डैट फिश हैज़ हैड मैनी पर्ल्स, उसे सोचा कि इसके पास में बहुत सारे मोती होंगे। दिस थिंकिंग मेक हिम ग्रेडी, और इसी लालच, इसी सोच ने उसको लालची बना दिया। इसको मेट कर लेना, ठीक है, MADE। Why did the fish not get another pearls for the fisherman? दूसरा मोती मछली क्यों नहीं लेके आई? किसके लिए? फिशरमैन के लिए, मतलब फिशरमैन के लिए मछली दूसरा मोती लेके क्यों नहीं आई?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास एक ही मोती था, और सेकंड वो जान चुकी थी कि लालची बन गया, तो लालची वाली बात तो बाद में, बट हम लोग ये लिखेंगे बिकॉज शी हैड नॉट एनी अदर पर्ल्स एक्सेप्ट ओनली वन, कि एक के सिवा उसके पास और कोई दूसरा मोती नहीं था। बस इतना सा आंसर हम लोग लिखेंगे। चलिए अब आ रहा है हमारा, क्या है ये, राइट वर्ड, ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग सब इन दोनों का अलग अलग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राम वर प्रेजेंट, ठीक है, सारे बॉय प्रेजेंट हैं सिवाय राम के। एन ऑनेस्ट मैन विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। एक ईमानदार आदमी कभी भी रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, यहाँ पे सी ई जो एडवाइस है ये आपका नाउन है, ठीक है, वो मेरी सलाह नहीं सुनता। आई विल एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, मैं आपको एडवाइस दूंगा यानी कि सलाह दूंगा कि आप क्या करें, हार्ड वर्क करें। आई स्लीप इन माई बेड, बेड तो पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है। आई स्लीप इन माई बेड एट नाइट, और ही बैड मी, यहाँ बैड का मतलब ये आ रहा है कि गुड बाय बोलना, अलविदा करना, ठीक है। ही बैड में गुड बाय, उसने मुझसे अलविदा कहा। ए गुड बॉय डज नॉट लाइक बैड थिंग, अच्छे बच्चे बुरी बातें नहीं करते। वी मेक ब्रेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, हम गेहूँ के आटे से ब्रेड बनाते हैं। द रोज़ इज़ अ लवली फ्लावर, रोज क्या है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। डोंट सिट ऑन द फ्लोर, फर्श पे मत बैठो। चलिए यहाँ प्रीपोजिशन है हमारा, ओके। ही वॉज बॉर्न टू रिच पेरेंट्स, वो अमीर माता पिता के घर पैदा हुआ। ये सन वॉज बॉर्न ऑफ हिम इन दैट ईयर, उस समय उसको एक बेटा पैदा हुआ। टेक केयर ऑफ योर्स कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखो। अ मदर केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ही इज़ ऑल टुगेदर फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ थेफ्ट, ठीक है, वो मतलब सारे चार्ज से फ्री हो चुका है। आई गॉट दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे प्राप्त हुआ है। ही इज़ इन सर्च ऑफ सुटेबल जॉब, वो एक सुटेबल जॉब को सर्च करने में लगा हुआ, या सर्च किया कर रहा है, या सर्च करता है। दे मेड ए सर्च फॉर ए मिसिंग गर्ल, ठीक है, वो एक लड़की जो खो गई उसको सर्च कर रहे हैं। तो ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर नंबर 4, द ग्रेडी फिशर मैन, ओके। अब कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट है। आई थिंक स्टोरी आपको समझ में आ गई थी, बहुत स्लो चल रहे थे हम लोग, और बाय द वे अगर नहीं पे आई है तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।